नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज शॉर्ट हैंड की डे 6 में व्यंजनों को मिलाना हम लोग सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 5 क्लासेस ऑलरेडी कर लिया है। 5 डे की क्लासेस हो चुकी है जिसमें हमने आपको बेसिक वर्णमाला की प्रैक्टिस करवाई है डिफरेंट तरीके से। आज हम लोग करेंगे ऋषि प्रणाली के डे 6 को, जिसमें हम लोग सीखेंगे व्यंजनों को मिलाना। दोस्तों, इसमें कुछ रूल होते हैं जो मैंने रूल यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये किताब होगी ऋषि प्रणाली की, और मैंने यहाँ पे रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो पहले लेक्चर में हम लोग आज बात करेंगे 6 तक। इसके बाद 5 रूल और होते हैं, उनको भी मैं बात बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो ये वीडियो जो है व्यंजनों को मिलाना, ये 2 पार्ट में आएगा। तो पहला पार्ट आज हम लोग करेंगे, इसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी के रूल्स को पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास जो लिखा हुआ, कुछ शब्द लिखे गए हैं, इन शब्दों को अब मिला कर हम लोग कैसे बनाएंगे, स में कैसे क मिलाएंगे, ये हम लोगों को सीखना है। तो पहला हमारा जो नियम है दोस्तों, ये लिखा हुआ है, व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से न उठे, और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन स्टार्ट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कभी भी कोई शब्द बना रहे हैं तो उसका पहला वर्ड जैसे बनाएंगे वहीं से हमारा दूसरा वर्ड बनना चाहिए, कभी भी हम हाथ नहीं उठाएंगे। ये हमें बात ध्यान देनी थी, ये हमारा पहला नियम है। तो हम कैसे बनाएंगे, आपको मालूम है स 2 तरीके से बनाया जाता है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, स की एक रेखा बनाएंगे इधर से, यानी स आपने पढ़ा है कि आप ऐसे स बनाते हैं। दोस्तों, हमने ये स बना दिया, लेकिन मुझे अब लाइन पे से हाथ नहीं उठाना है, और यहीं से ही मैं अपने अगले वाले वर्ड को बनाऊंगा। यानी ये स हो गया और यहीं से मैं क को बना दूंगा, तो ये हमारा हो जाएगा सक। तो आप एक तरीके से और स को बना सकते हो इस तरीके से, ये स हो गया इस तरीके से, और ये आगे इसके क बना सकते हो। लेकिन मैंने ये क्यों बनाया, इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि जब भी आप कर्व के सामने कोई सरल रेखा जोड़ते हैं तो ये अच्छे से यहाँ पे कोण नहीं बनाती है। तो आपको ये बहुत बेसिक सी बात है, ये याद हमेशा रखना है कि कभी भी कोई कर्व होता है उसके सामने से आने वाली कोई सरल रेखा अगर जाती है तो वहाँ पे एक एंगल क्रिएट नहीं हो पाता, और जब तक एंगल अच्छे से क्रिएट नहीं होगा वो अटैच अच्छे से मानी नहीं जाएगी। क्योंकि आप इसको भी शक पढ़ सकते हो, लेकिन ये गलत है तरीका बनाने का, है ना। गलत कहें या यूं कहें कि ये ज़्यादा बेहतर नहीं है बनाना। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब आप उसके साथ जा सकते हो, लेकिन आपको जब शक इस तरीके से बनाने के लिए सहूलियत है तो आप सिर्फ इसी तरीके से बनाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप कर्व और इस सरल रेखा के बीच में अच्छे से एंगल क्रिएट कर सकते हो, जो इसके दोनों को अटैच करने का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है कि ये बिल्कुल अच्छे से अटैच हुआ है। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों टक। अब हम टक, पहला नियम हमारा सिर्फ यही कहता है कि हम जब भी कोई लेटर लिखेंगे तो पहला लेटर जहाँ पे खत्म होगा वहीं से बिना हाथ उठाए दूसरे लेटर की शुरुआत करेंगे। यानी टक लिखना है हमें तो पहले हम लोग ट लिखेंगे, ये हमारा हो गया ट, और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, क को बना देंगे। यानी ट बनाने के बाद हम यहाँ लाइन से हाथ उठाएंगे नहीं, और यहीं से हम क्या करेंगे, क को बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा टक। फिर पक बनाने के लिए हम लोग प इस तरीके से प बनाएंगे, और लाइन पे जहाँ पे क खत्म हुआ है वहीं से हम लोग क की रेखा को खींच देंगे, तो ये पक हो जाएगा। बग के लिए एक मोटी लाइन, ये ब हो गया, और ग की मोटी लाइन इसी लाइन पे ही, यहीं से जहाँ पे खत्म हो रहा है ब, वहीं से ही हम इसको अटैच कर देंगे बिना हाथ को उठाए हुए। लर, मैंने ब्रैकेट में इसको 2 लिखा है, इसका मतलब क्या दोस्तों, लर जब लिखा रहता है, ल को हम लोग मालूम है कि ल जो है वो दोनों तरीके से बनाया जाता है, और र को भी दोनों तरीके से बनाया जाता है। तो आप लर को 2 तरीके से बना सकते हो। कैसे देखते हैं, पहला तो तरीका ये हो गया कि आप नीचे से ऊपर जाने वाला ल बनाओ और इसी में नीचे से ऊपर जाने वाला र जोड़ दो। आपको ये बात मैंने सिखाया था कि र को आप कैसे जोड़ते हो, नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ते हो, है ना। मैं यहाँ बता देता हूँ, र जो है नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा थी, इसको आप र पढ़ते थे। तो जब आप ल बना रहे हो, ये ल हो गया, तो आपको चूंकि हाथ नहीं उठाना है तो यहीं से आप र को अटैच करोगे नीचे से ऊपर जाने वाले र को। तो पहला तरीका तो हमारा लर बनाने का ये हो गया, ल हमने बना दिया, इसी में र को अटैच कर दिया। दूसरा दोस्तों एक और तरीका होता है, ल को आपको इस तरीके से बनाना, ये ल हो गया, और आपको मालूम है कि ऊपर से नीचे जाने वाला जो एक कर्व होता है वो भी र पढ़ा जाता है। तो यहीं से अगर आप इसको नीचे की तरफ ले आएंगे तो ये र हो गया। यानी र को आपको मैंने इस तरीके से बताया था, और एक र आपको मैंने ये भी बताया था। तो ये तो र हो गया ऊपर से नीचे जाने वाला, और यहाँ से जब आपने ये ल को जोड़ा, यानी ये ल हमारा हो गया, और यहीं से बिना हाथ उठाए हम नीचे की तरफ चले जाएंगे तो ये र हो जाएगा। ये ल हो गया, ये र हो गया, तो लर हो गया। तो लर को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। अगला शब्द हमारे पास है मक।
तो म लाइन पर म बना दिए और क यहीं से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये लाइन पे क्यों बनाया, क्यों नहीं ऊपर बनाया मैंने, ये भी तो एक सवाल है जिसका जवाब मैं अगली लाइन में बताऊंगा। तो म को हम लोग म लिखे और इसी में क को अटैच कर दिए। देखो मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ थोड़ा सा हिल जा रहा है, लेकिन आपको कोशिश करना है बिल्कुल सीधा ही बनाना है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं घल। घल भी दोस्तों दो तरीके से लिखा जा सकता है ना, दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको। देखो एक तो घ हो गया, ये आप लाइन पे घ बनाए, ग की मोटी रेखा घ हो जाए, काट देंगे तो ये घ और इसे इसी में ल हमने जोड़ दिया, तो हमारा हो गया घ, कहीं हमको हाथ नहीं उठाना पड़ा। एक तरीका और इसको बनाने का, मैं इसको यही बता देता हूँ। ये होगा हमारा घ, ऊपर से घ बना दो, और जब नीचे की तरफ हम जानते हैं कि ल जो है हमारा, ये ऊपर से नीचे भी बनाया जाता है ल, और ऊपर नीचे नीचे से ऊपर ही बनाया जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ भी बनाया जाता है। तो अगर मुझे घल बनाना है, तो अगर मैं इसको बना चुका हूँ, अगर दूसरे तरीके से बनाना है मुझे, तो घ ये इस तरीके से लिखूंगा और नीचे तक जाने वाला ल बना सकते हैं, और इसको हम काट देंगे तो ये घ हो गया और ये ल हो गया। कैसे, ये घ हमारा हो गया, ये घ हो गया, और नीचे जाने वाला ल हम बना देंगे तो हमारा घल हो गया। अगला शब्द, अगला जो हमारे पास नियम है दोस्तों, नियम नंबर 2। मैं फिर से किताब से आपके नियम पढ़ देता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करो। बहुत ही बेसिक सा नियम है, ये लॉजिकल है बिल्कुल। आपको क्यों शॉर्ट हैंड में आपको हाथ नहीं उठाना है, जवाब ये है इसका कि अगर आप हाथ बार बार उठाओगे तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, उस स्ट्रोक को बनाने में बहुत समय लगेगा। इसका नाम ही है शॉर्ट हैंड, आपको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको लिखना पड़ता है। अगला हमारे पास, अगला जो हमारा नियम है दोस्तों, वो है, कहता है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कापी की रेखा पर ही हो, दूसरे अक्षर लाइन पर कहीं भी जा सकते हैं। इसके कहने का तात्पर्य क्या है, अगर दो अक्षरों को जब हमको जोड़ना रहता है तो हमको हमेशा ये बात ध्यान देनी है कि जो पहला अक्षर है दोस्तों, वो हमेशा लाइन पे ही आपको बनाना है ना, और दूसरा अक्षर अटैच करने के बाद कहीं भी चला जाए। वही तो मैंने यहाँ पे किया, देखिए पहले वाले रूल में, पहले वाले लाइन में मैंने पहले वर्ड को लाइन पे ही हमेशा बनाया है, और बाकी जो दूसरा वर्ड कहीं भी चला जाए उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, पहला वाला वर्ड हमेशा लाइन पे ही आपको बनाना होगा। यहाँ पे भी आपने लाइन पे ही बनाया, यहाँ पे भी वो लाइन पे ही खत्म हो रहा है, हर जगह आप देख रहे हैं कि पहला वाला वर्ड लाइन पे खत्म हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी आप देखेंगे पहला वर्ड जो है ल से शुरू हुआ, नीचे लाइन से ही गया है। पहला यहाँ पे ल, ये भी लाइन पे गया है, म जो है ये भी लाइन से है, घ जो है ये भी लाइन पे है ना। और ऊपर वाला जो घ बनाया हुआ है दोस्तों, ये चूंकि ऊपर की रेखा है ना, ऊपर हमको बनाना पड़ा, इसलिए जो दूसरा व्यंजन इसके साथ आएगा वो लाइन पर चला जाएगा। इसका नियम आगे मैं बताऊंगा आपको। तो यही वाला नियम हमारा क्या कहता है, हमारा नियम, सेकंड नियम ये कहता है कि कभी भी दो वर्ड होते हैं तो उन दोनों वर्डों को जोड़ते समय पहले वाले वर्ड को हमेशा हम लाइन पे ही बनाएंगे, और दूसरा वाला वर्ड कहीं भी चला जाए उसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है। तो हमारा शब्द क्या लिखा हुआ है, पौंग। तो ये हमारा हो गया प, और न की रेखा को अगर मोटी कर दिया जाए दोस्तों, है ना, तो ये हो जाएगा न, तो ये हमारा पढ़ा जाएगा पंग। टप, तो ये हमारा ट हो गया, है ना, और प को हम नीचे की तरफ बनाएंगे तो हमारा ये दूसरी लाइन में चला गया, ट और प, टप। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ चग, तो चग हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया च, है ना, और हमारा ये यही से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे ग को, तो च ग। फट लिखना है तो ये हमारा लाइन हो गया फ, और ट को हमको बिल्कुल सीधा बना देना है, ये हमारा हो गया ट, और इसको हम काट देंगे, फट हो जाएगा। दड के लिए क्या करेंगे, ये हमारा द हो गया और ये ड हो गया, दड। दड को आप ऐसे भी बना सकते थे, द, और ये हमारा हो गया द, और ये ड, दड हो गया। झप कैसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया झ, और ये झ हो गया, और यहीं से प हम बना दिए, इसको काट देंगे। तो न, ये हमारा हो गया तो, है ना, और यहीं से हम न को अटैच कर देंगे, ये हमारा तन हो गया। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, तन, ये त इधर का बना दो और न इधर का बना दो, तन आप ऐसे भी कर सकते हो। अगला हमारे पास शब्द टन, तो ये हमारा ट हो गया और ये हमारा न हो गया, ठीक। ये हमारा वो हो गया
वह लाइन भी बना देंगे और वह लाइन भी बना देंगे और इसमें हम जोड़ देंगे ग को। तो ये हमारा हो गया वग। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले वाले को और दूसरे वाले को खत्म कर लिया है। अगला दोस्तों हमारे पास शब्द है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है। तन को आप इस तरीके से भी बना सकते हो, ये लाइन पे नहीं है, मैं इसको लाइन पे अच्छे से बना देता हूँ। तन और टन को मैं लाइन पे अच्छे से बना देता हूँ। देखिए ये तन है, तो आप त को इस तरीके से लाइन पे बनाओ और ये न जो है हमारा हल्का से नीचे चला जाएगा, तन हो जाएगा। उसी तरीके से टन को, ये ट हमारा हो गया और न हमारा हल्का सा नीचे चला जाएगा, तो टन हो जाएगा। और वग को आप तो समझ रहे, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है, ये हम व बना दिए और ये ग बना दिए, तो वग हो जाएगा। आगे हमारा दोस्तों लिखा हुआ है तीसरा नियम। तीसरे नियम में कहता है कि जितने भी क वर्ग के अक्षर हैं, क वर्ग के अक्षर या म, न और ङ, जितने भी मैंने अक्षर अभी बोले, क वर्ग के सभी अक्षर ये कैसे बनते हैं, क, क, ख, ग और ये घ, ये सब पढ़े हुए व्यंजन है दोस्तों। उसी तरीके से म भी पढ़ा हुआ व्यंजन है, न भी पढ़ा हुआ व्यंजन है। ये जितने भी पढ़े हुए व्यंजन है या अंग, ये सब पढ़े हुए व्यंजन क्षैतिज हैं। तो इन्हीं सब सारे शब्दों की बात कर रहा है, सारे वर्णों की बात कर रहा है, ऐसे सभी वर्ण जो पढ़े व्यंजन के रूप में है ना, यानी इनको पढ़े व्यंजन बोला जाता है। आगे क्या लिखा है, क वर्ग के अक्षर म, न, ङ नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है। जाहिर सी बात है कि नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं है, इनको सीधा तो लिखा नहीं जाता, ये पढ़े हुए व्यंजन है, बल्कि आड़े व्यंजन है। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये पहली बात तो ये पढ़े हुए व्यंजन है, और पढ़े हुए व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो ये अगर नीचे जाने वाला कोई व्यंजन है तो इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिख करके बताया था ना, घल। देखो अगर क वर्ग की रेखा कोई भी है, अगर मुझे कल लिखना है तो मैं कल को ऐसे लिख सकता हूँ, तो जब ऊपर जाने वाली रेखा होगी तब इसको मैं नीचे लिखूंगा क ल, ठीक है, क्योंकि हमको जगह भी बचाना है। लेकिन अगर मुझे ये अगर कोई भी नीचे जाने वाली रेखा है तो ये सभी व्यंजन जो है लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कल को ऐसे भी लिख सकता था क ल, ये भी हो सकता था। खल लिखना है तो ख ल, ये नीचे की तरफ आने वाली बात में पहले वर्ड के बाद नीचे की तरफ आने वाली रेखा है, इसके वजह से जितने भी पढ़े व्यंजन है उनको लाइन के ऊपर लिखा जाता है। लाइन के ऊपर लिखने की वजह से जो पढ़े व्यंजन है, इसके बाद पढ़े व्यंजन के बाद जो भी वर्ड आ रहा है हम आसानी से उसको अटैच करके ले आएंगे और आराम से एक ही लाइन वो लिखे जा सकते हैं। इसीलिए नियम बनाया गया। जैसे यहाँ पे घर लिखा था ना, तो एक तो घल आप इस तरीके से लिख सकते हो, घ ल, इसको काट दो घल। लेकिन घल को आप एक और तरीके से लिख सकते थे, क्योंकि चूंकि ये ल को नीचे की तरफ भी बनाया जाता है, इसलिए ऊपर ये जो हमारा घ है पढ़ी व्यंजन होने की वजह से ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे की तरफ हम ल को बना देंगे, तो हमारा घल हो जाएगा। तो ऐसे सभी वर्ड जो भी पढ़े व्यंजन के रूप में लिखे जाते हैं, उनके बाद अगर नीचे जाने वाली कोई रेखा आती है तो उनको हमेशा, जितने भी पढ़े व्यंजन है उनको हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा शब्द है पहला खट, तो हम ख को ऊपर लिखेंगे, और चूंकि ख के बाद नीचे जाने वाली रेखा है इसीलिए हमने ख को ऊपर लिख दिया और उसके बाद हमने ट को अटैच कर दिया। इससे हुआ क्या, अगर आप यहाँ पे ख लिखते दोस्तों तो आप देखते कि नीचे पहले तो आपने यहीं पे ख लिख दिया, क्योंकि आपको हाथ भी नहीं उठाना, इसलिए ट को आपको नीचे लिखना पड़ जाएगा। और इसके वजह से होगा क्या, ये जो शब्द है पहली लाइन को भी खत्म बर्बाद करेगा और दूसरी लाइन में चला जाएगा, तो आप दूसरे के घर में एंट्री नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब आपको समय अपना लाइन जो है वो बचाना है, अपने गरिमा के अंदर ही लिखना है। तो ये खट हो गया। उसी तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों। अगला हमारे पास शब्द है मड। तो मड हम कैसे लिखेंगे, म ऊपर जाने वाली रेखा है ना, ऊपर जाने वाली रेखा, तो ये हमारा हो गया म, है ना, और म के बाद हम र तो लिखते हैं, तो यहीं से हम लोग ये हमारा हो गया म, और म के बाद ये र हो गया, और इसी र को अगर हम काट दें तो मड हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ हमको, ये म हो गया हमारा, और नीचे जाने वाला र बना दिए, र को हमने काट दिया तो ये हमारा ड़ हो गया। तो पहला तो ऊपर हो गया लाइन के, और दूसरा जो वर्ड था हमारा इसी में अटैच होकर वो लाइन पे आ गया, तो हमारा मड हो गया जी।
अगला हमारे पास शब्द है गब। तो गब को कैसे लिखेंगे, हम लाइन के ऊपर ग को बनाएंगे और इसी में हम लोग ब को अटैच कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा गब। उसी तरीके से कट, क लाइन के ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा ट। मट को कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया म और ये ट। इसको ज्यादा अच्छा है कि आप म कटा हुआ बनाएं, ये म बनाएं और इसके साथ ट सेट कर लें। न को अगर काट देंगे तो म हो जाएगा म ट। अब क्या होगा कि यहाँ पे अच्छे से एंगल बनेगा, लेकिन हमने आपको सिखाया ना अभी शक वाले में कि जब भी कोई ऐसी सरल रेखा आ जाती है जहाँ पे एंगल अच्छे से नहीं बनता है तो आप उसके दूसरे वाले रूप को लेकर के बनाइए। तो आप इस वाले म को लीजिए क्योंकि यहाँ पे एंगल अच्छे से बनेगा। आप इसको न बना करके कटे हुए म का प्रयोग करिए। अगला हमारे पास शब्द है नब। तो ये हमारा न हो गया और ये प हो गया, इसको पढ़ेंगे हम लोग नब। तो जितने भी दोस्तों पढ़े हुए व्यंजन है वो हमेशा लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं। अगर कभी भी उनके बाद आने वाला जो वर्ड है वो नीचे की तरफ आता है। फिर हमारे पास है जो नियम नंबर हमारे पास 4 है। इसी का जस्ट उल्टा है दोस्तों। जितने भी पढ़े व्यंजन होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा था क ख ग घ म न ड़ ङ, इतने जो भी पढ़े व्यंजन है, इनके बाद अगर कोई ऊपर जाने वाली रेखा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर जाने वाली रेखा है तो इनको नीचे लिखना पड़ेगा। कैसे, कल को अगर मैं ऊपर लिख दूं, है ना, ऊपर लिख दूं तो ये तो नियम हो जाएगा कि जब पढ़ा व्यंजन ऊपर रहता है तो इसके बाद नीचे जाने वाली ही रेखा लिखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं हम क को ऊपर ही लिखेंगे और ल को भी ऊपर लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि दूसरे के लाइन में चला गया, है ना। आप कह सकते हैं सर ये भी तो सही है, लेकिन बात आपको क्या याद रखनी है, आपको जगह भी बचाना है। इसलिए जब भी कभी ऊपर जाने वाला आप रेखा बनाना चाहते हैं तो इसको कम से कम लाइन पे आप रखिए। अगर आप इसको लाइन पे रखेंगे, है ना, तो ऊपर जाने वाली रेखा इसके बाद आप ले लेंगे तो आराम से आपका एक ही लाइन में बन जाएगा। इसलिए आपको दूसरी लाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ये नियम बनाया गया कि आपको जब भी कोई वर्ड पढ़े हुए व्यंजन के रूप में आता है तो पढ़ा हुआ जो व्यंजन रहता है वो लाइन के ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि उसके बाद जो आने वाला व्यंजन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जो व्यंजन जाएगा उसको आप ऊपर बना देंगे बिना हाथ उठाए वहीं से, और जो पढ़ा व्यंजन उसको लाइन पे आप बनाएंगे। उसी तरीके से अब यहाँ पे अगला वर्ड हमारे पास है कब। कब क व है, कब नहीं क व। तो क हमने ये लाइन में हमने क बना दिया और इसमें हमने वर्ड जोड़ दिया, ये हो गया हमारा कव। उसी तरीके से नव, ये हमारा न हो गया दोस्तों, और नव में हमने वर्ड जोड़ दिया, ये हो गया नव। यानी सारे व्यंजन नीचे वाले थे और ऊपर जाने वाली इनके बाद आ रही थी, इनके बाद आने वाला जो वर्ड था वो ऊपर जाने वाला था। तो इसके साथ हमने नीचे वाले को हमने लाइन पे रखा और ऊपर जाने वाला वहीं से बिना हाथ उठाए अटैच कर दिया। फिर हमारा नियम नंबर 5 क्या कहता है। नियम नंबर 5 दोस्तों ये कहता है कि जब भी कभी भी जितने भी पढ़े हुए व्यंजन होते हैं उनके बाद भी अगर कोई जितने भी शब्द लिखे हैं, पहला वर्ड उसके अंदर अगर पड़ा हुआ व्यंजन है, यानी लाइन पे लिखे जाने वाले व्यंजन है, क्षैतिज रेखा वाले व्यंजन है, तो क्षैतिज रेखा वाले जो भी व्यंजन है उनके बाद भी अगर कोई व्यंजन आ रहा है वो भी अगर क्षैतिज रेखा वाला है तो उन दोनों व्यंजनों को लाइन पे ही लिखा जाएगा। जैसा कि यहाँ पे मन लिखा हुआ है, तो आप मन को कैसे लिखेंगे, म तो आप जानते हैं कि लाइन पे ही लिखा जाता है और यहीं से आप न को अटैच कर लेंगे। यानी म तो ये हो गया म, यानी म ये हो गया और इसमें न को आप अटैच कर देंगे तो ये म, और इसी में न को आप अटैच कर देंगे तो मन हो जाएगा। यहाँ तक म हो गया और यहीं इसी में न आपको अटैच कर देना है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं दोस्तों, दोनों रेखाएं पड़ी हुई रेखाएं हैं। दोनों कर्व जो है वो पड़े हुए व्यंजन के रूप में आते हैं। तो पड़े यानी क्षैतिज हैं तो ये दोनों को ही लाइन पे लिखा जाएगा। इसी तरीके से हमारा नक है तो न और ये क हो गया नक। उसी तरीके से कन है तो क और ये न। अब इसको हल्का सा हमने ऊपर लिख दिया ताकि ये जो जब तक हम कर्व करेंगे ये कर्व जो है वो लाइन पे आराम से आ जाए, तो इसको हमने कन लिख दिया इस तरीके से। उसी तरीके से गन ग न। आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप एक एक शब्दों को 4-4 लाइन बनाओ, 4-4 लाइन बनाओ तो आप देखते जाएंगे धीरे धीरे। आप ज़्यादा आगे भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल साथ में चलो और जितना बताया जा रहा है बस उतना करते जाओ। आपको सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको सब समझना है। धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है नम। न हमारा पड़ा हुआ व्यंजन है, इसी में हमने म को अटैच कर लिया तो हमारा न हो गया, ये म हो गया नम। उसी तरीके से मक, ये हमारा म हो गया दोस्तों और ये क हो गया मक। तो हमारा इस तरीके से 5वां नियम कंप्लीट हो जाता है कि जब भी दो पड़े व्यंजन आएंगे
तो उन दोनों को लाइन पे ही अटैच करके हम लोग लिखेंगे। अगला हमारे पास शब्द है मनप और कनप। इसका क्या नियम है दोस्तों? छठे वाले नियम में ये कहता है कि जब भी कभी दो व्यंजन पड़े हुए हों और उनके बाद कोई व्यंजन आता है जो लाइन के नीचे की तरफ बनता है ना, तो पड़े हुए व्यंजनों को ऊपर बना लेते हैं। इसमें कोई नई बात थोड़ी है। आप जानते हैं कि जितने भी पड़े व्यंजन हैं, अगर उनके बाद कोई नीचे जाने वाली रेखा होती है, जैसे न के बाद अगर प लिखना है तो ये पड़ा हुआ व्यंजन था और उसके बाद ये नीचे जाने वाली रेखा थी दोस्तों, तो इसी के वजह से इस न को लाइन के ऊपर लिखा गया। अब इनके साथ जितने भी इसके रिश्तेदार आएंगे, इसके जितने भी जुड़े हुए आएंगे, सबको इसी के साथ अटैच करना है। तो हम लोग मनप अगर लिखा है तो ये म हो गया और ये न हो गया, तो मन तो हमको पड़ा व्यंजन ही है, और चूंकि इसके बाद प आ रहा है यानी नीचे जाने वाली रेखा है, तो इसीलिए ये जो मन को हमको लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात थी, इसके बारे में हम लोगों पर बात भी किया था। बस इसमें अलग क्या है, ये तीन वर्णों का एक शब्द है, बस इसमें अलग इतना ही था, उसमें इससे ज़्यादा कोई भी अलग इसमें नहीं था। तो मनप लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग म लिखेंगे, इसी में न जोड़ देंगे तो मन हो जाएगा और ये लाइन ऊपर रहेगा, और प इसी में हम लोग अटैच कर देंगे, प हमारा लाइन से टच करता हुआ रहेगा दोस्तों। फिर अगला हमारे पास शब्द है कनप। तो कनप के लिए हम क्या करेंगे, क को हम लोग लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, इसी में न को अटैच करेंगे, क न और ये प हो गया हमारा कनप। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा कि हम लोग डे 6 में आज हम लोगों ने ये सीखा कि व्यंजनों को किस तरीके से मिलाया जाता है और व्यंजनों को मिलाने के क्या साधारण नियम होते हैं, उन सारे नियमों को हमने समझा। अभी भी इस चैप्टर के अंदर दोस्तों कुछ ऐसे नियम जो रह गए हैं, उनकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में डे 6 के यानी व्यंजनों को मिलाने वाले पार्ट 2 में करेंगे। तो आप लोग जितना मैंने बताया इसको आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कम से कम 4 या 6 लाइन कम से कम आप एक शब्द को प्रैक्टिस करिए, इसको लिखिए और इसको कम से कम 4 लाइन, एक एक शब्द को 4 लाइन 6 लाइन आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद ये आपके हाथ में आ जाएगा, आप बिल्कुल आराम से लिख पाओगे। तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।